हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे OCM सब्जेक्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, क्लास 12th कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और ये सब्जेक्ट को कैसे क्रैक करना है, किस तरह से अभी तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे शुरुआत करनी है, कौन से हैं IMP चैप्टर्स, क्या है IMP क्वेश्चंस और किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझ करके प्लानिंग करके एकदम धांसू मार्क्स ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, साथ ही साथ जानेंगे क्वेश्चन पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट और किस तरह से IMP चैप्टर्स को पहले पढ़ा जा सकता है, लॉन्ग आंसर्स को कैसे दिमाग में फिट किया जा सकता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में होंगी, तो जरूर 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 इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकता है और जरूर 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 इस वीडियो में आपको IMP चैप्टर्स और IMP क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों जब बात आती है OCM की, तो ये है हमारा इंडेक्स। कुल मिलाकर के 8 चैप्टर, एकदम धांसू धमाकेदार, कई चैप्टर्स बहुत बड़े, कई आंसर्स बहुत ज्यादा बड़े, और इसमें ही OCM का एक आम स्टूडेंट जो है ना, वो कॉमर्स की इस मैनेजमेंट की फील्ड में अटक सा जाता है। कुल मिलाकर के 8 चैप्टर्स और वेटेज भी आपके सामने है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाले हैं, प्रिपरेशन को तगड़ा बनाने वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स देने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स का वेटेज है इसका, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स का वेटेज, इसके अलावा बिजनेस सर्विसेज 20 मार्क्स का चैप्टर। जी हां दोस्तों, जड़ी बूटी चैप्टर, एक बाम 3 काम, इनफैक्ट बहुत सारे काम कर सकता है ये चैप्टर, पेपर पे राज करने वाला चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज। इसके अलावा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स, सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स का चैप्टर, और आखिर में मार्केटिंग 15 मार्क्स का चैप्टर। तो कुल मिलाकर के अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे ना, आप समझ जाएंगे कि भैया यार ये जो चौथे नंबर का चैप्टर है ना, बिजनेस सर्विस छोड़ने का नहीं है, इसमें से तो बहुत सारी चीजें आने ही वाली हैं। और साथ ही साथ 8वें नंबर का चैप्टर मार्केटिंग भी एक जड़ी बूटी चैप्टर है 15 मार्क्स के लिए। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा बहुत एकदम एकदम स्क्रैच से भी शुरुआत कर रहे हो ना, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 8 ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। और पूरे पेपर को आप अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं अच्छे से, तो 1, 2, 4, 8 पर एकदम हमला बोल दीजिए। शुरुआत नहीं की है तो यहीं से शुरुआत कीजिए। 1, 2, 4, 8 आर द मोस्ट IMP चैप्टर्स ऑफ दिस ईयर्स OCM सिलेबस। दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल सी स्ट्रैटेजी बताऊं, तो यहां पर 2 दिन एक चैप्टर, ये मेरा हमेशा का फंडा है। कोई भी थियरी सब्जेक्ट हो, आप एक चैप्टर को पढ़ने के लिए 2 दिन से ज्यादा मत लीजिए, और इसको करने के लिए IMP क्वेश्चंस पहले IMP चैप्टर्स में से निकाल लीजिए। जी हां, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है IMP क्वेश्चंस का, OCM के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैंने उसमें दिए हैं, लिंक ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। वहां से आपको चैप्टर में से कौन से IMP क्वेश्चन है वो मालूम पड़ जाएंगे और उसको ही आप पढ़िए। दोस्तों साथ ही साथ IMP चैप्टर्स जो हैं मोस्ट IMP 1, 2, 4, 8 इन्हीं से शुरुआत कीजिए। बाकी फुकट फाकट के चैप्टर्स पढ़ के टाइम को थोड़ा सा आप वेस्ट कर देंगे। पहले ये 4 चैप्टर्स कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा और बाद में आप दूसरे चैप्टर्स कर सकते हैं। आसानी से 2 दिन एक चैप्टर को देने का। राइट एंड प्रैक्टिस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़े बड़े आंसर्स हैं, बहुत सारी बातें बनानी पड़ती हैं, और इसीलिए लिख करके ही प्रैक्टिस करो भाई। खाली पॉइंट्स याद हो जाएंगे अगर आप खाली बुक हाथ में लेके बैठे रहेंगे। अपने को पॉइंट्स तो याद करना ही है, साथ ही साथ अंदर का माल मसाला मटेरियल भी याद करने का, और इसके लिए भाई खाली बुक लेके मत बैठे रहो, लिख के प्रैक्टिस करो। फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स एंड वीडियो लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। एलोकेट 3 hours फॉर थियरी। दोस्तों अगर आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो बॉस आप एक सब्जेक्ट को ज्यादा समय मत दीजिए। आप 3 घंटा थियरी को दीजिए और 2 घंटे अकाउंट्स या मैथ्स को दे दीजिए। इस तरह से 5-6 घंटा आप पूरे दिन में पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी कर सकते हैं। और ऐसे में मेरी सलाह यह है कि थियरी को 3 घंटा देना चाहिए, 2-2.5 घंटे आप जो है अपने अकाउंट्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। तो 3 घंटा थियरी के लिए देना है और 2 दिन एक चैप्टर को देना है, ये सोच करके जय माता दी, लेट्स क्रैक इट बोलिए और शुरुआत कर दीजिए। 1, 2, 4, 8
मोस्ट आईएमपी चैप्टर। बात करूं दोस्तों मोस्ट आईएमपी चैप्टर्स, जैसे मैंने बताया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें सबसे फेमस तो हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल्स हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंस 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 ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ऐसे क्वेश्चंस हैं। और अपने वीडियोस में हर एक के शॉर्ट कोड दिए हुए हैं, आसानी से कैसे याद करना है वो भी दिया हुआ है। जरूर 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 वो प्लेलिस्ट देखिए चैप्टर नंबर 2 की, आपको बहुत काम आएगी। बात करें चैप्टर नंबर 4 की, बिजनेस सर्विसेज की, तो आईएमपी क्वेश्चंस इसमें से पहले निकालिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ओमिट हो गया इस चैप्टर में से और क्वेश्चंस कौन से पढ़ने हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ओमिट हो गया है, तो यहां पर आपको बैंकिंग पढ़ना है, इंश्योरेंस पढ़ना है, उसके फंक्शंस वगैरह पढ़ने हैं, और इंश्योरेंस के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो बिजनेस सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कुछ छोड़ना मत, 20 मार्क का वेटेज है। और आखिर में मार्केटिंग मिक्स, जी हां दोस्तों, ये 8वां चैप्टर भी अच्छा खासा वेटेज रखता है, और इसीलिए 1 2 4 8 ये आपको एकदम दिलो जान से करना है, एकदम छाती ठोक के तारा भाई जोगिंदर, हाँ एकदम अच्छे से जी जान से भूचाल ला दीजिए। लेकिन ये 1 2 4 8 को अच्छे से पढ़िए, बेड़ा पार हो जाएगा। आप पास पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स निकाल के देख लेना, 1 2 4 8 में से ही दुनिया भर के ऑप्शंस और दुनिया भर के क्वेश्चंस होंगे। आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर 1 2 4 8 अच्छे से कर लेते हैं तो। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल जो कि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में होता ही है, यस, हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स, बड़े आंसर्स को याद कैसा करूं। तो बात बहुत ही सिंपल सी है दोस्तों। सबसे पहले कहानी वही जो नाना पाटेकर ने सुनाई थी, हाँ, याद रख, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, लकड़ी के भारे को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जी हां दोस्तों, यही कहानी, प्यारी सी कहानी। आप एक लकड़ी को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन लकड़ी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। आप पूरा आंसर एक साथ बड़ा बड़ा पढ़ने जाएंगे तो खो जाएंगे। आपको क्या करना है, डिवाइड योर आंसर इन पार्ट्स, अलग अलग कर लीजिए बॉस। आप बड़े आंसर को टुकड़े में तोड़ दीजिए भाई। इन फर्स्ट रीडिंग, पहली बार जब आंसर पढ़ रहे ना, तो उसमें से मार्किंग कर लीजिए कि इंट्रोडक्शन क्या है। पहला एक 2 पॉइंट का हिस्सा बना लीजिए, दूसरा 2-3 पॉइंट का हिस्सा बना लीजिए, तीसरा पार्ट क्रिएट कर दीजिए, और एक कंक्लूजन। ऐसे पहले मार्क कर लीजिए कि इतना, ऐसे 4 टुकड़े कर लीजिए बड़े आंसर के, और फिर टुकड़ों में उसको पढ़िए। मतलब पहले 2 पॉइंट्स और इंट्रोडक्शन पढ़ा, बुक बंद किया, लिख लिया एकदम अच्छे से। समझ रहे हो क्या? पूरा एक साथ पढ़ना हमेशा ही डिफिकल्ट होगा। आप इसको अगर डिवाइड कर देंगे अलग अलग हिस्सों में, मार्किंग कर लेंगे आंसर पे, तो उतना पढ़ के आप लिखकर प्रैक्टिस कर पाएंगे। आफ्टर प्रॉपरली रीडिंग एंड मार्किंग, ट्राई टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ द आंसर and write it down. If not the full answer, at least write 2 parts at a time, यानी 2 पार्ट्स बाहर करो, लिखो, 2 पार्ट्स बाहर करो, लिखो। यस, इस तरह से आप एक बड़ा आंसर विदाउट सीइंग लिख पाएंगे गारंटी के साथ। और जैसे जैसे इसकी आदत बिल्ड होगी, हैबिट बिल्ड होगी, आप पूरा आंसर एक साथ भी लिख पाएंगे गारंटी के साथ। यू कैन यूज शॉर्ट कोड्स, निमोनिक्स, साइंटिफिकली प्रूवन है कि शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स के जरिए आसानी से बड़े आंसर्स याद हो सकते हैं। अपने प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे ना, हर आंसर में आपको मेजॉरिटी आंसर्स में शॉर्ट कोड्स और निमोनिक्स मिलेंगे, जिससे इजीली आप दिमाग में कीवर्ड की तरह पूरा का पूरा आंसर फिट कर पाओगे, और फिर लिखोगे तो जरूर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यू कैन फॉलो अवर चैनल प्लेलिस्ट फॉर आईएमपी चैप्टर्स, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट कोड्स। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आई बटन पे भी है, जरूर क्लिक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, ये समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क का, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द टर्म एंड कॉन्सेप्ट, यानी 4 लिखने हैं 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी 6 मार्क्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सुपर हिट क्वेश्चन है, एनी 3 लिखने हैं 12 मार्क्स, यानी 4 मार्क का एक। इसके अलावा आंसर इन ब्रीफ आता है क्वेश्चन नंबर 5 में 8 मार्क्स के लिए 2 लिखने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग, 8 मार्क्स के लिए 2 लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर द फॉलोइंग यानी 2 10 मार्क यानी 5 मार्क का एक। और आखिर में आता है सबसे बड़ा आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 में यानी 1 लिखना है 8 मार्क्स के लिए। इस प्रकार का 80 मार्क का आपका पेपर है। चलिए इसे समझते हैं और बेसिक में अपन कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जी हां दोस्तों, अगर मैं आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना भाई, 20 मार्क के तो ऑब्जेक्टिव्स हैं हंसते खेलते 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है भाई, और थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करोगे ना 1 2 4 8 को अच्छे से दिलो जान से, तो आप ये ऑब्जेक्टिव्स भी डेफिनेटली लिख पाओगे। बुरी से बुरी हालत में 10 गलत हो जाएगा, कितना ज्यादा गलत होगा रे,
10 में से 20 में से अगर 10 भी मिलते हैं ना तो सोने पे सुहागा। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की मैं बात करूं यानी केस स्टडी और डिस्टिंग्विश की, तो ये 18 मार्क्स का पैकेट है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का। इसमें से 18 में से आपको 10 मार्क्स भी मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। 10 मार्क्स, ये मैं एकदम एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए गिन रहा हूं कि भाई इतना भी मिला ना तो वो फेल होने का डर निकल जाएगा आज ही तेरा इस वीडियो देख के बिंदास एकदम। यस, 18 में से मिनिमम 10 तो लाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहां पे 8 मार्क्स हैं 2 क्वेश्चन के, 2 क्वेश्चन लिखेगा 1 to 4 8 में से डेफिनेटली इधर क्वेश्चन दिखेगा, तेरे को 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा भाई। इसके अलावा मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहां पे 5 और 6 का मैंने 8 मार्क्स बताया। इसके अलावा दोस्तों मैं बताऊं आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात, तो 10 मार्क्स हैं, एनी 2 लिखना है, 5 मार्क का एक है, अपन आधा मार्क्स पकड़ते हैं ना भाई, बुरी से बुरी हालत में अपने को 10 में से 5 मिल गए। अब आखिरी क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग आंसर है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एक मार्केटिंग वाला आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ एक तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में ठोक बजा के आता ही है। तो अगर आपको 2 पहले से पता है, एक आपको लिखने बोला है, 8 में से 5 नहीं ला सकते क्या? मार्केटिंग का एक क्वेश्चन आने वाला है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का भी एक आता ही है। ज्यादातर पेपर्स में ये देखा गया है, प्रैक्टिस पेपर्स देख लो, पिछले पेपर्स देख लो, ये क्वेश्चन शॉर्ट इसमें से आते हैं। तो जब इसकी तैयारी अपन करने ही वाले हैं तो 5 मार्क्स तो ला ही सकते हैं ना। तो कुल मिलाकर के अगर बात करूं दोस्तों, तो 20 में से 10 ऑब्जेक्टिव्स में मिल रहे हैं, 18 में से केस स्टडी और डिस्टिंग्विश के 10 मिल रहे हैं, 8 मार्क्स अगर हम लिख रहे हैं एनी 2 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का अगर 2 क्वेश्चन लिखा 5 मार्क्स सपोज मिल गए, 8 मार्क्स के लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स मिल गए। कुल मिलाकर के बुरी से बुरी गिरती पड़ती फटे हालत में 35 मार्क्स तो एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट भी ला सकता है, सिर्फ बेसिक सी पढ़ाई करके। तो आप तो यार ठोक बजा के पढ़ाई करने वाले हो यार, आप तो अच्छे से पढ़ाई करने वाले हो, आपके ऊपर यार कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, आप कोशिश तो जरूर करने ही वाले हो। और इसीलिए ये 35 तो एकदम एवरेज मार्क्स है भाई, एकदम एवरेज मार्क्स है। 20 मार्क्स कॉलेज वाले देने वाले, मतलब 55% तो कोई भी ला सकता है। फेल होने का डर दिमाग से निकाल देना भाई, अच्छे परसेंट भी ला सकते हो अगर थोड़ा प्लानिंग से पढ़ोगे ना, अच्छे परसेंट डेफिनेटली ला सकते हो। और प्लानिंग बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इफ यू वांट टू स्कोर मोर स्टडी ऑल चैप्टर्स, थोड़ा थोड़ा एमपी क्वेश्चन करके पढ़ो, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 प्रैक्टिस पेपर्स। अपन ने प्रैक्टिस पेपर्स ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, डोंट लीव एनी क्वेश्चन, कुछ भी छोड़ने का नहीं। बोर्ड ने भाई 80 मार्क के लिए 3.5 घंटा दिया ना, तो छोड़ने का काय के लिए, सब लिखने का। स्टडी वेल एंड यू विल डेफिनेटली रॉक द एग्जाम्स, और 90+ भी जा सकते हो। देखो मैंने अभी बताया कि भाई 55% तो एवरेज बिलो एवरेज को भी आ रहा है, एकदम हंसते खेलते आ रहा है, टेंशन लिए बिना आ रहा है। तो भाई आपको तो ज्यादा आ ही सकते हैं यार, 100% आ सकता है। अगर कोशिश करने का दिल में जुनून रख के, जज्बा रख के ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अब बात करें हम टाइम मैनेजमेंट की, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स हैं, यहां पर 4 सब क्वेश्चंस होते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस, ऐसे फिलअप्स वगैरह जैसे एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चन होते हैं। 4 सब क्वेश्चन होते हैं, 5-5 मार्क के। 20 मार्क का ये क्वेश्चन है, आपको 25 मिनट में इसे लिख देना है। मस्त नहा धो के तैयार होके जाने का, और जैसे ही पेपर शुरू हुआ पहले ऑब्जेक्टिव्स लिख देने का। यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, इकोनॉमिक्स में आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन ओसीएम के अंदर, एसपी के अंदर आपको क्वेश्चन लिखना है। रीराइट बोलता है वो, रीराइट द सेंटेंस, तो आपको लिखना पड़ेगा भाई। और 25 मिनट में आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स हंसते खेलते हो जाएंगे। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की, एक्सप्लेन द टर्म एंड कॉन्सेप्ट एनी 4। यहां पर दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन, यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन है। हियर यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 4 क्वेश्चंस, 2 मार्क का एक है, टोटल 8 मार्क्स। और दोस्तों यहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप 4 पॉइंट्स तो लिखें, मतलब 3 to 4 सेंटेंसेस लिखें, अच्छे से लिखें, नीटली लिखें। 20 मिनट में आप ये क्वेश्चन हंसते खेलते कंप्लीट कर लेंगे अगर कॉन्फिडेंस से लिखेंगे तो। और मैं गारंटी देता हूं 1 2 4 8 थोड़ा सा 7 अगर अच्छे से कर लिया ना, तो ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली कर पाएंगे। बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की, नया क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आपको आंसर करना है। 2 केस स्टडी सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 कंटेन्स केस स्टडी, एनी 2 यू हैव टू अटेम्प्ट, 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स, और यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 15 मिनट में आसानी से हो सकता है, 7-7.5 मिनट लगाइए और अच्छे से जो केस के नीचे यानी सिचुएशन के नीचे, यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का तो डेफिनेटली आने ही वाला है, इसके अलावा कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड, कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसको जरा ध्यान से कीजिएगा, 15 मिनट में आप केस स्टडी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की, ये सुपर हिट और एकदम सुपर हिट क्वेश्चन इसके लिए मैं कहता हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन जांचता है, एग्जामिनर चेक भी बहुत ध्यान से करता है। आपको यहाँ पे एकदम अच्छा प्रेजेंटेशन रखते हुए मार्क्स वसूलने हैं।
वंस अगेन एक क्वेश्चन तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में से आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ऐसा डिस्टिंग्विश एक तो आ ही सकता है। और जो आपने दूसरे क्वेश्चंस किए हैं हमारे आईएमपी डिस्टिंग्विश का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर, उसमें देखिएगा मैंने कुल मिलाकर के कुछ 10-12 आईएमपी डिस्टिंग्विश दिए हैं उसमें, और वो उतने भी कर लेंगे ना तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ओसीएम पेपर, एनी 3 यू हैव टू अटेम्प्ट, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क और मैक्सिमम आपको 8 पॉइंट लिखना ही है भाई। देखो बोर्ड वाला बोलता है 4 लिखा तो भी मार्क्स देने का, लेकिन भाई इतने तो परफेक्ट तुम हो नहीं कि 4 के 4 लिखोगे, एकदम परफेक्ट लिखोगे सब मार्क्स मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 6 से 7 पॉइंट लिखो, 8 पॉइंट्स मैक्सिमम लिखो, सो इट शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 25 मिनट्स। और एकदम इंपॉर्टेंट नोट, पॉइंटर देने का भाई, टी फॉर्मेट में अगर नहीं लिख रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन पॉइंटर्स, जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है ना, पॉइंट का नाम, वो पॉइंट का नाम 2 पॉइंटर्स शुड बी गिवन टू ईच एंड एवरी डिस्टिंग्विश। तो 25 मिनट में आप डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से लिख पाओगे। प्रेजेंटेशन पे यहां पे जरूर ध्यान देना। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की, तो ये है आंसर इन ब्रीफ एनी 2। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क का एक, यहां पर भी 8 पॉइंट्स लिखिए और 18 मिनट 20 मिनट के अंदर ही ये क्वेश्चन हो सकता है। यहां पर आंसर इन ब्रीफ जो है वो आप कॉन्फिडेंटली लिख पाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपकी जो तैयारी आप करेंगे ना 1 2 4 8 की, मैं बार बार 1 2 4 8 बोल रहा हूं भाई, क्योंकि आपको मैंने वेटेज बताया स्टार्टिंग में ना, 1 2 4 8 में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेंगे, और इसका सबूत आपको खुद ही मिल जाएगा जब आप कोई भी 2-3 प्रैक्टिस पेपर निकालोगे ना, आपको मालूम पड़ जाएगा यार हाँ हर क्वेश्चन में 1 2 4 8 का कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। यस, 18 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 5 डन हो जाएगा भाई। इसके बाद आता है जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जस्टिफाई इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ओसीएम। दिस क्वेश्चन कैरीज टोटल 8 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक, 2 लिखना होता है। यहां पर भी 8 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है। इट शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 18 मिनट्स। यहां पर भी 18 मिनट्स में दे रहा हूं दोस्तों। देखो घड़ी बार बार देखने का नहीं, लेकिन एटलीस्ट आधा पेपर जब हो जाए ना तो एक बार घड़ी देखो, अपने आप को चेक कर लो कि मैं समय के साथ चल रहा हूं, समय के पीछे चल रहा हूं या समय से आगे चल रहा हूं। इससे थोडा कॉन्फिडन्स आएगा। वट से तू पाणी मागायगा, बोले ताई जरा पाणी आणा, मस्त आपला पेपर गेलेला आहे आणि आपल्याला टेन्शन थोडा पण नाहीये। यस, वो कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस, वो एटीट्यूड चाहिए, वो माइंडसेट चाहिए, और वो तभी आएगा जब एकदम मस्त से, एकदम कॉन्फिडेंस से तैयारी करके जाओगे। ब्लैंक होके जाओगे, डरते रहोगे, यहां वहां देखते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं है, नुकसान अपना ही है। तो थोड़ा तैयारी से जाने का, कॉन्फिडेंस से जाने का। आईएमपी सब मिला हुआ है, सब ऊपर आई बटन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लेना। बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की, तो है टोटल 10 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क्स ईच। यहां पर दोस्तों आपको अटेम्प्ट करना है यानी 2, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स लिखिए और 15 मिनट एक आंसर को दीजिए, यानी आधा घंटा आपको लेना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, 30 मिनट्स। ये बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क का है, 10 पॉइंट तो लिखने का ही लिखने का। इसके अलावा आखिरी क्वेश्चन की बात करूं, वंस अगेन ओसीएम पेपर का सबसे लंबा आंसर, एनी वन यू हैव टू अटेम्प्ट, 8 मार्क का एक है, 16 पॉइंट जरूर लिखिए। कुछ आंसर ऐसे हो सकते हैं जिसमें 16 पॉइंट्स ना मिले आपको, लेकिन ट्राई कीजिए कि भाई आपको कम से कम यहाँ पे 10-12 पॉइंट्स के ऊपर ही लिखना है। आप ऐसा सोचेंगे 8 मार्क के लिए 8 ही पॉइंट लिखता हूं तो ना चालेल रे बाबा। राइट प्रॉपर इंट्रो, कंक्लूजन अच्छे से थोड़ा प्रेजेंट करोगे तो ये 20 मिनट में डेफिनेटली हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बनाया है वो 170-175 मिनट का है। आपके पास 3.5 घंटे बोर्ड ने दिए होंगे, एक्स्ट्रा आधा घंटा आपको कोरोना काल में मिला है, और वो आप कुछ एक्स्ट्रा करने में, यानी प्रेजेंटेशन में, यहां वहां देखने में नहीं भाई, कुछ एक्स्ट्रा लिखने में भी यूज कर सकते हैं। और मेरा सजेशन है केस स्टडी आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा लिख देना चाहिए। आपको डिस्टिंग्विश भी एक एक्स्ट्रा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। देखना जब तैयारी कर लोगे ना, आपको लगे अरे 3 बोला है मेरे को 4 आता है तो वो एक्स्ट्रा वाला लास्ट में लिखने के लिए ये आधा घंटा आपको यूज करना है। 170 मिनट्स में हंसते खेलते आराम से ओसी का पेपर हो जाता है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 1 2 4 8 दिल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिलो जान से पढ़ो, और बाकी के जो है आईएमपी क्वेश्चंस देखो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आप डेफिनेटली पेपर को क्रैक कर दोगे। दोस्तों सिर्फ 1 2 4 8 बार बार बोला, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि खाली 1 2 4 8 ही पढ़ के जाऊंगा। आप 1 2 4 8 बहुत अच्छे से पढ़ो, और बाकी के जो क्वेश्चंस है ना उसमें से आईएमपी पढ़ लोगे, मैं गारंटी देता हूं आप बहुत अच्छा पेपर लिख पाओगे। 2 days फॉर 1 चैप्टर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टडी आईएमपी क्वेश्चंस फ्रॉम आईएमपी चैप्टर, स्टडी चैप्टर्स 1 2 4 8 फर्स्ट, राइट एंड प्रैक्टिस, फॉलो प्रैक्टिस पेपर्स एंड वीडियो लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। इसके अलावा 3 घंटा डेली आज से अगर देना शुरू कर दोगे तो बहुत अच्छे से आप मार्क्स ला पाओगे। दोस्तों मैं समझता हूं कि मेहनत का और हार्डवर्क का कोई अल्टरनेटिव, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ऐसे कई वीडियोस देख सकते हैं, आईएमपी क्वेश्चंस जमा कर सकते हैं, आईएमपी चैप्टर्स जान सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत तो करनी पड़ेगी।
अगर आप बैठे रहेंगे और वक्त का इंतजार करते रहेंगे तो याद रखिए इंतहा हो जाएगी इंतजार की, लेकिन कोई खबर नहीं आएगी। अल्टीमेटली आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, आपको ही हार्डवर्क से आगे बढ़ना पड़ेगा। कितने भी चैप्टर्स हो, कितना भी आईएमपी हो, अल्टीमेटली इट इज यू हु आर गोइंग टू चेंज everything, who are going to change your result, who are going to change your vision। आपको अपना विजन बदलना है, खुद ही हाथ पैर मारने हैं और अल्टीमेटली खुद ही सफल बनना है, प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को। और इसीलिए मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद जरूर 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 मेहनत कीजिएगा। एक्सक्यूजेस मत ढूंढिएगा, बहाने देने वाले मत बनिएगा, बड़ बोले मत बनिएगा कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। भाई करके दिखाइएगा, क्योंकि आपके रिजल्ट्स जब बोलते हैं ना तो अच्छे अच्छे क्रिटिक्स की बोलती बंद हो जाती है। जो सुनाते हैं ना लोग, उनकी बोलती बंद करनी है तो मेहनत ही एक मेव तमाचा है उनके मुंह पे। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेहनत करें, आप सब हार्डवर्क से आगे बढ़ें। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। और वहां पे आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे और उन पीडीएफ से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम ऐसी ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।